Good afternoon, students. Today we are going to see unit number 3, operators and expression. Earlier I have taught you 5 operators, that is arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator, and increment decrement operator. So I will just give a short revision to this. First, we come to arithmetic operator. As I have told, in arithmetic operator, we use arithmetic expressions. जैसे कि हम जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं जैसे कि माइनस प्लस डिवीजन मॉड ये सारी चीजें आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर में। उसके बाद मैंने बताया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, इंटीजर अरिथमेटिक होता है, एक रियल अरिथमेटिक होता है। तो हमने देखा था इंटीजर अरिथमेटिक जो होता है उसमें हम लोग होल इंटीजर लेते हैं, मींस हम लोग उसमें कोई भी फ्लोट या डेसिमल नंबर यूज नहीं करते और जो भी उसका कैलकुलेशन आता है या जो भी सॉल्यूशन आता है वो भी हम देखते हैं कि वो भी हमारा इंटीजर नंबर में ही होता है। तो ये मैंने बता दिया था कि a माइनस बी, यहाँ पे जैसे a 14 है, b 4 है, तो a माइनस बी 10, a प्लस बी 18, a इंटू 56, a डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, a मॉड बी 2। तो ये हमारा रिमाइंडर सेम मैंने ये भी बोला बताया था कि -14 मॉड 3 है। तो जब मॉड्यूलो डिवीजन होता है तो उसमें जो हायर नंबर होता है फर्स्ट ऑपरेंड डिविडेंड, उसकी साइन हम लोग इंक्लूड करते हैं सॉल्यूशन में। जो भी आंसर होता है, जैसे यहाँ पे -14 था तो यहाँ -2, -14 था यहाँ -2, 14 मॉड -3 था तो डिविडेंड हमारा पॉजिटिव था, इसीलिए यहाँ पे हमारा 2 पॉजिटिव आया। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड पार्ट हमने देखा था अरिथमेटिक में, रियल अरिथमेटिक। रियल अरिथमेटिक में मैंने बताया था यहाँ पे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक देखेंगे, मतलब डेसिमल नंबर होंगे और जो भी इसका सोल्यूशन होगा वो भी हमें डेसिमल में मिलेगा। तो ऐसे दो तरह के हमने अरिथमेटिक देखे थे ऑपरेटर्स। अब हम आते हैं मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक में। मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक में मैंने बोला था कि एक ऑपरेंट हमारा इंटीजर होगा और दूसरा ऑपरेंट हमारा रियल होगा। तो जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम उसे मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 15 है डिवाइडेड बाय 10.0, इसका आंसर आता है 1.5। क्यों 1.5? बिकॉज ये 10.0 है, डेसिमल में है। तो ये होता है मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक। ये हम लोग देख चुके थे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बताया था रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने बताए थे जिसमें कि हमें दो ऑपरेंड्स के बीच में का रिलेशन देखना हो, जैसे a लेस देन b और x लेस देन 20। जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू। और ये एक्सप्रेशंस होते हैं। और जो भी रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट होता है वो हमें ट्रू और फॉल्स के इसमें पता चलता है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, ये भी हमने कवर किया था। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी देखा था इसके लिए, जिसमें कि हम देख रहे थे कि ए और बी की वैल्यू दी गई थी, सी की वैल्यू दी गई थी और फिर हमने रिले कंपेयर किया था ए लेस देन बी। तो अगर ए लेस देन बी है तो ये बात सही है क्योंकि ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू 20.75 जो कि ज़्यादा है, इसलिए ट्रू। तो ये हमने सारा प्रोग्राम में भी देखा था। नेक्स्ट हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखा था। लॉजिकल ऑपरेटर में भी मैंने बताया था लॉजिकल एंड होता है और लॉजिकल और, ऐसे 6 टाइप के, लॉजिकल नॉट, बिटवाइज लॉजिकल, बिटवाइज लॉजिकल और, बिटवाइज लॉजिकल एक्सक्लूसिव और। तो ये सारा हमने देखा था। इसमें भी जो आउटपुट होता है हमारा ट्रू फॉल्स के इसमें होता है, बट इसमें हम लोग कंडीशंस देते हैं, जैसे कि ट्रू 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 होगा, ट्रू 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 होगा। एंडिंग में भी, लॉजिकल एंड में भी और लॉजिकल और में भी। ट्रू फॉल्स मैंने बोला था कि आप इसको एंड, जो हमारा एंड है उसको आप मल्टीप्लीकेशन समझिए और इसे ट्रू को 1 और जीरो को, फॉल्स को 0 समझिएगा। तो 1 इंटू जीरो जीरो होता है, 0 इंटू 1 जीरो होता है, 0 इंटू 0 जीरो होता है। तो इसलिए एंडिंग में सिर्फ ट्रू ट्रू के लिए ही ट्रू होगा, मतलब 1 1 के लिए 1 रहेगा। और में क्या होता है, ट्रू ट्रू के लिए 1 होता है, ट्रू फॉल्स के लिए भी 1 होता है। इसमें एक तरह से एडिशन होता है। और सिर्फ जो कंडीशन जिसमें दोनों ऑपरेंड फॉल्स फॉल्स होता है वहीं पे हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है। ये भी मैं हम कवर कर चुके थे, इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था
एक मिनट। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बताया था इक्वल टू होता है। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर था वो असाइनमेंट ऑपरेटर था। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग असाइन करते हैं, ये मैंने बताया था। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। असाइनमेंट ऑपरेटर शॉर्ट हैंड स्टेटमेंट विद शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, स्टेटमेंट विद सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस वन, ये सिंपल हो गया। और शॉर्ट हैंड में हम लोग क्या करते हैं, इस प्लस को लेफ्ट साइड मूव करते हैं, जैसे ए प्लस इक्वल टू वन। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन है। जब हम y की वैल्यू इंक्लूड करते हैं, जैसे y प्लस वन है, हम अगर उसको इंक्लूड करते हैं, जैसे हम लोग y की कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं टू, तो वो कितना हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री। तो x प्लस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, थ्री। अगर हम लोग y की वैल्यू हम लोग 5 कर देते हैं, तो 5 प्लस पहले का 3, तो वो 8 हो जाता है। तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने ये बताया था, इसमें जैसे हम फॉर और वाइल लूप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं, वही चीज़ है। इसमें प्लस प्लस एंड माइनस माइनस करते हैं। तो प्लस प्लस होता है तो हम एक से इंक्रीमेंट करते हैं, माइनस माइनस होता है तो हम एक से डिक्रीमेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था। यहाँ तक आपको क्लियर है, एक बार देख लीजिए पूरा। ये मैंने बताया भी था आपको। ये हमने प्रोग्राम देखा था, कैसे हुआ था। क्लास इंक्रीमेंट ऑपरेटर पब्लिक स्टैटिक वन, एम की वैल्यू 10 थी, एन की वैल्यू 20 थी। उसमें एम की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई थी, उसके बाद एन की 20 हो गई थी। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था, जब कभी प्रीफिक्स में अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है तो वो पहले इंक्रीमेंट कर देता है और फिर आउटपुट। जैसे यहाँ पे M10 था, तो ये प्लस प्लस पहले था, तो ये प्लस प्लस पहले होने की वजह से ये क्या 11 हो गया। और नेक्स्ट इसमें क्या था, n प्लस प्लस, अब ये सफिक्स में है, तो पहले ये क्या करेगा, वैल्यू रखेगा जो कि वैल्यू n की कितनी है 20। और जब हम उसको फिर से प्रिंट करेंगे नेक्स्ट इसमें, तब वो n की वैल्यू 21 होगी और m की वैल्यू 11 होगी। 11 इसीलिए हुई क्योंकि पहली जो हमारी वैल्यू थी 11 थी, तो हमने ऐसा दो बार इसे प्रिंट किया था। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज के लिए जो नया टॉपिक है हमारा, वो है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर।